हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A car is moving along a straight horizontal road with a speed v0. If the coefficient of friction between the tires and the road is mu, the shortest distance in which the car can be stopped is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work energy theorem, which is state कि हमारे पास जो टोटल वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम पे, which is done through the different forces on that particular system, तो ये हमारे पास यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे एक कार है इसको रोक रहे हैं, तो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0, और इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसको हम यहाँ पे हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर के बराबर कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका मास m के बराबर है और इसकी जो स्पीड है ये v नॉट हमें गिवन है. नाउ यहाँ पे हमारे पास जब ये रोड पे चलती है उस पर्टिकुलर केस में इस पे फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो जो फ्रिक्शन होता है इसी की वजह से हमारे पास यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. एंड वी कैन से हियर कि यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन होगा ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, वी कैन राइट हियर वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, इट विल बी गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा. जो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे पास s के बराबर आएगा. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि जो टायर है अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा. सो हम इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ एफ एस के बराबर. एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी हम वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे म्यू इंटू एन के बराबर. तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इट विल बी बैलेंस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द गिवन कार. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें वर्क डन की, तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी इंटू एस. सो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन होगा दैट विल बी गिवन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर हो जाती है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m वी नॉट स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू इंटू एम जी इंटू एस के बराबर. m से m यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में हमसे जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू पूछी गई थी, जिसको हम यहाँ पे रिराइट करके लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर विल बी गिवन एज 2 इंटू म्यू इंटू जी इंटू एस. तो एस की जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी v naught square divided by 2 into mu into g. So from the given question we can say here the shortest distance in which the car can be stopped is v naught square divided by 2 mu g. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.